साथियों, आप सभी का नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। हमारे कुछ मित्र लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि कवर्धा में क्या हुआ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आपको याद हो कि जब लखीमपुर में घटना घटी थी, उस दौरान कवर्धा में भी स्थिति खराब थी। उसके अलावा आज हमने एक बात कही है जिस पर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश चुनाव से पूर्व कुछ गैर भाजपा शासित राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। निसंदेह छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है। तो क्या वजहें हैं इसकी, क्या कुछ देखता हूं मैं इसके पीछे, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात छत्तीसगढ़ के कवर्धा की करेंगे, जहां पर 3 अक्टूबर के दिन हुआ यह था कि वहां पर एक चौराहा है, सामान्य सा चौराहा। एक खंबे पर झंडा लगाने के सवाल पे 2 गुटों में आपस में झगड़ा हो गया, और जब झगड़ा हुआ तो उसके बाद कुछ देर विवाद रहा, बात पुलिस तक पहुंची, बात खत्म हो गई। लेकिन 5 तारीख को लोगों ने बड़ा जुलूस निकाला। उस जुलूस में तमाम दूसरे धर्म के जो लोग हैं, एक समुदाय विशेष के लोग, उनके घर पे पथराव किए गए, तमाम तरह की आपत्तिजनक नारेबाजी की गई। आप जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पुत्र अभिषेक सिंह भी दिखाई देंगे। आपको इसमें सांसद दिखाई देंगे, वहां के संतोष पांडे, और तमाम भाजपा के नेता दिखाई देंगे। पहले वीडियो देखिए, तब हम आगे की बात करते हैं। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हिंदू जाता है, देश का संतन भागा है। जब हिंदू जाता है, देश का संतन भागा है। जब हिंदू जातेगा, देश का संतन भागेगा। जब हिंदू जातेगा, जब कचरा काटे जाएंगे, अब आपने यह वीडियो देखा। आपको बताएं कि इस घटना के बाद भाजपा के 14 नेताओं पर एफआईआर कर दिया गया। आज करीब 18 दिन बीत चुके हैं, लगभग मुझे लगता है 15-16 दिन बीत गए हैं। अभी तक कवर्धा में कर्फ्यू की स्थिति है। लगभग 18 से 20 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि इतना लंबा कर्फ्यू चला आ रहा है। वीडियो के जो आपने देखा है, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की भाषा का इस वीडियो में इस्तेमाल हो रहा है। आपको बताऊं कि कवर्धा में विधायक जो हैं, जो वहां के वन मंत्री भी हैं, मोहम्मद अकबर, उन्होंने उसके बाद गृह मंत्री के साथ जा करके वहां पर बैठक की थी, और फिर से जिस समुदाय के झंडे को हटाया गया था, फिर से उस झंडे को लगाने का आदेश दे दिया। लेकिन आप जिस तरह से जो वहाँ की पुलिस कह रही है, जिस तरह से वहाँ के आईजी विवेकानंद सिन्हा कह रहे हैं कि दूसरे जगहों से लोगों को ला करके वहाँ पे दंगा भड़काने की कोशिश की गई, जो धार्मिक जुलूस निकाले गए, जो पथराव किए गए, उसमें बाहरी लोग काफी संख्या में थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह की साजिश रची जा रही है, किस तरह की कोशिशें की जा रही है। यह केवल कवर्धा की घटना नहीं है। आपको बताऊं कि रायपुर में, बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ के जो तमाम शहर हैं, अभी दुर्गा पूजा बीती है, अभी विजयादशमी का पर्व बीता है। तमाम जगहों पे उत्तेजक किस्म के झंडे नजर आ रहे हैं। रायपुर शहर के जो तमाम भीड़ वाले इलाके हैं, मैं खुद आश्चर्य में हूं कि ये रातों रात अचानक झंडे कैसे लगाए दिए जा रहे हैं। और आपको बताऊं कि कल ईद उल मिलाद नबी है, और उसके लिए जो रायपुर शहर में भी खास तौर से, और रायपुर में ही नहीं, प्रदेश के तमाम शहरों में इनके जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। क्योंकि जिस तरह की इंटेलिजेंस की सूचनाएं मिल रही हैं, उसमें यह साफ नजर आता है कि माहौल को खराब करने की इस शांत प्रदेश में, जहां पे हर आदमी अपनी मजदूरी, अपनी खेती किसानी के लिए जाना जाता है, जो प्रदेश अपनी सांप्रदायिक सहिष्णुता के लिए, सांस्कृतिक
विविधता के लिए जाना जाता है, वहां का माहौल लगातार खराब करने की कोशिश हो रही है। तो आपको बताया कि ईद मिलाद नबी के जो कल है उसके जुलूस पर भी रोक लगा दी गई है। और अभी स्थिति यह है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि यह माहौल खराब करने की कोशिश सिर्फ सड़कों पे या सोशल मीडिया का बड़ी भूमिका है इसमें। तमाम तरह के ट्रेंड, तमाम तरह के पेजेज आपको नजर आएंगे ट्विटर पर, फेसबुक में, जिसमें तमाम तरह की आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ इस नेचर का नहीं रहा है कभी, लेकिन अब दिख रहा है। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वह तकरीबन 1.5 माह पहले ही कर दी गई थी, जब कथित धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 20-25 दिन तक आंदोलनरत रही। तमाम थानों में जबरदस्ती घेराव के थाने पर जाकर के थाने के भीतर घुस करके मारपीट कर ली गई। उसके बाद लोग धरने पर बैठ गए, तमाम तरह का शक्ति प्रदर्शन किया गया। जबकि सच्चाई यह है कि छत्तीसगढ़ का जो आम आदमी है उसको इस सब से मतलब नहीं है। यहाँ पर समस्याएं दूसरी हैं, दूसरे किस्म की समस्याएं हैं। छत्तीसगढ़ इस वक्त अपनी कुपोषण से बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कोरोना का संक्रमण था, वो खत्म हुआ है अभी हाल फिलहाल में। उसके बाद लोग अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में लगे हुए हैं और वैसे में लगातार माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था ट्विटर पर एक ट्रेंड चल रहा है, हिंदू विरोधी भूपेश बघेल। ये ट्रेंड चल रहा है। मैं आपको कुछ उसके जो ट्वीट्स है वो पढ़ के सुनाता हूं, आप पढ़ के सुनिए और आप सोचिए कि छत्तीसगढ़ को क्या बनाने की कोशिश हो रही है। क्या छत्तीसगढ़ को मुजफ्फरनगर बनाने की कोशिश हो रही है? क्या छत्तीसगढ़ को जिस तरह से बंगाल में हिंसा भड़की थी वह बनाने की कोशिश हो रही है? कुछ ट्वीट्स सुनिए जो अभी ट्रेंड चल रहा है, हिंदू विरोधी भूपेश बघेल। उसमें कोई लिखता है, भारतवासी, निश्चित रूप से फर्जी आईडी है, लिखती है कि भूपेश बघेल जी के अब्बा हिंदू विरोधी कार्य लगातार कर रहे हैं। कभी ब्राह्मण का अपमान, कभी हिंदू का अपमान। ये वामपंथी और भीमटों का एजेंट की तरह कार्य कर रहे हैं, जो अंग्रेजों ने किया समाज तोड़ने का काम। और एक किसी ने लिखा है कि हाउ अबाउट वी मीट अप एंड स्पीक लाउडली फॉर द हिंदूज इन छत्तीसगढ़। और आपको बताऊं, आई डिमांड प्रेसिडेंट रूल। खैर चलिए वो तो ठीक है। उसके अलावा तमाम तरह की आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं। यह क्यों कही जा रही हैं ये तो हम आपको बताएंगे। एक बात और किसी ने लिखा हिंदी रिचुअल्स में कि हाउ कांग्रेस कैन फेवर हिंदू, इट्स इज फॉर्म्ड बाय ए कैथोलिक पीपुल एंड प्रेजेंटली रन बाय कैथोलिक। तो आपको बताऊं, एक जो ये पूरा घटनाक्रम है, ये जो चल रहा है, आपको पता है कि दुर्गा पूजा के दिन जो छत्तीसगढ़ का जशपुर था जिला है, वहां पे एक अनियंत्रित गाड़ी, पत्थल गांव नाम के इलाके में दुर्गा पूजा का जुलूस जा रहा था। एक अनियंत्रित गाड़ी जिसमें गांजा भरा हुआ था और वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली के रहने वाले 2 युवक थे। उस अनियंत्रित गाड़ी की वजह से वहां पे उसने भीड़ को कुचल दिया, जिसमें तकरीबन 16 लोग घायल हुए, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। और तत्काल उस गाड़ी को तो फूंक दिया लोगों ने, लेकिन जो आरोपी थे, जो गाड़ी चला रहे थे, उसको पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसके बाद भी बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। पहले ये अफवाह फैलाई गई कि गाड़ी को एक दूसरे संप्रदाय के लोग चला रहे थे, जबकि वहां पे कोई मुस्लिम था भी नहीं। इस तरह की अफवाह, तमाम तरह की अफवाहें फैलाई गई। आज जो विवाद अभी हो रहा है, उस विवाद की जड़ में एक खबर है। कहा जा रहा है कि राजधानी रायपुर में किसी जगह पे राम लक्ष्मण मंदिर का कोई बोर्ड लगा हुआ था, उसकी जगह बौद्ध विहार का बोर्ड लगा दिया गया। मुझे नहीं लगता कि इसमें हिंदू विरोध की बात कहां से आ गई। अगर बौद्ध विहार लगा दिया गया तो ये शिकायतें की जा सकती है। ये ऐसा मसला तो नहीं है कि हर बात को लेकर के हिंदू विरोध से जोड़ा जाए। और जिस तरह की चीजें चल रही हैं लगातार, या पिछले 1.5-2 महीने से, उससे साफ नजर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने में और उन्माद को फैलाने में लगी है। निसंदेह तमाम राज्यों में हो रहा होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा होना चौंकाता है। बहुत खतरनाक किस्म का ये उन्माद है। और जिस तरह के इंटेलिजेंस को सूचना मिल रही है, तमाम पुलिस को, आईबी को सूचना मिल रही है, वह बहुत चौंकाने वाली है। हमें देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह
किस करवट बैठता है ये पूरा का पूरा जो दुष्चक्र को जिस भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चला रही है वह किस करवट बैठता है यह देखना होगा। साथ में यह भी देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन सारी चीजों से कैसे निपटते हैं। आप सबने हमें सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।